कहानी की शुरुआत एक टॉक शो से होती है जहां पर कॉनी नाम की एक लड़की है जो कैमरा के सामने सबको बताती है कि मेरा अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के साथ अफेयर है। हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे पल जिए हैं। और इसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड बर्डी को बुलाया जाता है। दरअसल बर्डी को यहाँ पर झूठ बोल कर बुलाया है। वो एक हाउसवाइफ है। उसकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड होता है। जब उसके ब्लाइंड फोल्ड को खोला जाता है तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दरअसल उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं पता। ना ही उसे पता है कि शो में अभी अभी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने सबके सामने अनाउंस किया है कि उसका बर्डी के हस्बैंड के साथ अफेयर है। और अब यहाँ पर बर्डी के हस्बैंड को भी बुलाया जाता है। वो भी सबके सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा कॉनी के साथ अफेयर है। बर्डी को अपनी आंख और अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो पूरी तरह से डिप्रेस हो जाती है। घर आने के बाद बर्डी अपनी बेटी को लेकर अपने होम टाउन चली जाती है, जहां पर बर्डी की मॉम और उसका नेफ्यू रहता है जो कि बहुत ही छोटा है। यहाँ पर आने के बाद बर्डी अपनी डॉटर का एडमिशन स्कूल में करवा देती है। साथ ही वो अपनी मॉम को अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में बताती है। बर्डी की मॉम उसके दुख को समझ सकती है, पर वो एक ही बात कहती है कि जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि बर्डी के घर पर जस्टिन नाम का एक हैंडसम लड़का आता है जो पहले बर्डी का क्लासमेट था। दरअसल बर्डी की मॉम ने उसे कुछ लकड़ी के काम को फिक्स करने के लिए बुलाया है। उसके अंदर कारपेंटर की सारी स्किल्स हैं। बर्डी की डॉटर उसके साथ बहुत सारी बातें करती हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जब बर्डी सो रही होती है तभी उसकी मॉम आकर उसे उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी मॉम को पता है कि बर्डी रात को नहीं सोती। वो रात भर घर में घूमती रहती है और इसका कारण तनाव है। वो उसे तनाव से निकालना चाहती है, पर जब उसकी मॉम चली जाती है तो बर्डी एक बार फिर से सो जाती है। तभी उसे घर से बहुत तेज आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर वो उठ जाती है। दरअसल नीचे जस्टिन कैबिनेट बना रहा होता है। वो नीचे आती है तो उसकी डॉटर उसके सामने आती है। वो अपनी डॉटर को डांटती है। उसकी डॉटर कहती है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैं बोर हो चुकी हूँ, मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, आप भी पूरी तरह से बदल चुकी हो। बर्डी की मॉम भी उसे कहती है कि तुमने जिंदगी जीना छोड़ दिया है, जिसका असर तुम्हारी डॉटर के ऊपर भी हो रहा है। बर्डी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वो तय करती है कि वो अपनी जिंदगी को जिएगी, वो सब कुछ बदल देगी। इसीलिए वो टाउन जाती है जहां पर उसकी एक पुरानी फ्रेंड मिलती है जो बर्डी से कहती है कि मैंने टॉक शो देखा था, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, लेकिन अब तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। दरअसल बर्डी अपने पूरे टाउन में बहुत फेमस थी, अपनी सुंदरता के लिए, अपनी ग्रेस के लिए। साथ ही वो बहुत अच्छी फोटोग्राफी करती थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें एक बार फिर से फोटोग्राफी शुरू करनी चाहिए। बर्डी को उसका आइडिया अच्छा लगता है। शाम को जब वो एक रेस्टोरेंट में जाती है तो उसे एक बार फिर से जस्टिन मिलता है जो उसके पास आकर उससे बातें करता है। अगले दिन बर्डी को दिखाया जाता है जो टाउन में घूम घूम कर बहुत ही बेहतरीन फोटोज क्लिक करती है, जिन फोटोज को प्रिंट करवाने के बाद एक बार फिर से वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है, जिसे वो अपनी फोटोज दिखाती है। उसकी फ्रेंड को उसकी फोटोज बहुत अच्छी लगती है। वो उसे एक स्टूडियो भेजती है जहां पर उसे जॉब मिल जाता है। और अब बर्डी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया है। उसने जिंदगी को जीना शुरू कर दिया है। बर्डी अपनी बेटी को अपने डैड के पास ले जाती है जिन्हें एल्जाइमर है, इसीलिए वो अपनी बेटी बर्डी को पहचान नहीं पाते। बर्डी उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताती है कि किस तरह से वो अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है, लेकिन बीमारी के चलते उसके डैड उसकी बातों को समझ नहीं पाते। बर्डी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब बर्डी के डैड उसे अपने पास बुलाते हैं। ये दोनों एक साथ डांस करते हैं, जो देखकर बर्डी की डॉटर को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन बर्डी जब काम पर जाती है तो वहां पर उसकी एक क्लासमेट आती है जो स्कूल डेज में उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी। वो बताती है कि मैंने भी वो टॉक शो देखा था, तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। और अब वो उसे कुछ फोटोज देती है ताकि वो उसके प्रिंट्स को निकलवा सके। और जब बर्डी ऐसा कर रही होती है तो मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे उसकी सभी फोटोज खराब हो जाती है। और जब उसे पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब बर्डी काम से वापस जा रही होती है तो जस्टिन उसके पास आता है। ये दोनों की दोनों वॉक करते हुए घर जा रहे होते हैं। जस्टिन उसे बताता है कि मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ। दरअसल स्कूल कॉलेज के डेज के दिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे और जस्टिन ने जिस लड़की को अपनी जिंदगी में पहली बार किस किया था वो बर्डी थी।
वो बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार किया करता था, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा फेमस था, शायद इसीलिए तुमने उससे शादी कर ली। उसकी बात का वो कोई जवाब नहीं देती। जस्टिन अगले दिन उसे अपने साथ फिशिंग पर चलने के लिए कहता है। बर्डी उसकी बात मान जाती है। अगले दिन ये दोनों के दोनों फिशिंग करने के लिए जाते हैं, जहां पर जस्टिन और बर्डी एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। बर्डी आज बहुत खुश है, वो अपना कैमरा भी लाई होती है, इसीलिए वो आसपास की बहुत सारी पिक्चर्स को क्लिक करती है। और रात को जब ये गाड़ी से जा रहे होते हैं तो ये अपने स्कूल की पुरानी बातें करते हैं, जिन बातों के दौरान जस्टिन उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्डी उसे मना कर देती है। जस्टिन भी उसे समझता है, इस वक्त वो इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। अगले दिन हमें बर्डी की डॉटर को स्कूल में दिखाया जाता है, जिससे गलती से बॉल एक लड़की को लग जाती है। इस लड़की से, इस बच्ची से हर कोई स्कूल में डरता है और अब वो भी बहुत ज़्यादा सहम जाती है। और जब वो जा रही होती है तभी वो लड़की जिसके बॉल लगी थी वो उसे पीछे से परेशान करने लगती है। बर्डी की डॉटर को गुस्सा आता है, वो उसे अपने लंच बॉक्स से हिट करती है। सब बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आज तक किसी ने उसके खिलाफ ऐसा नहीं किया। और अब बर्डी की डॉटर वहां से भागने लगती है, पर वो लड़की उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह से पीटती है। यहाँ पर बर्डी का नेफ्यू भी होता है जो उसकी डॉटर के साथ पढ़ता है। वो उसे घर ले आता है और घर आकर वो अपनी मॉम बर्डी को कुछ नहीं बताती। अगले दिन बर्डी की मॉम उसे एक पार्टी में ले जाती है, जहाँ पर शहर के वो सभी लोग होते हैं जो बर्डी को बचपन से जानते हैं। यहाँ पर जस्टिन भी होता है। जस्टिन बर्डी को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है, हालांकि शुरू में वो मना कर देती है, पर जस्टिन उसे मना लेता है और इसके बाद ये दोनों के दोनों एक रोमांटिक सॉन्ग में बहुत अच्छा डांस करते हैं, जैसे ये हाई स्कूल में किया करते थे। बर्डी आज बहुत खुश है। इसके बाद वो जस्टिन के साथ उसके घर पर आ जाती है, जहां पर ये दोनों के दोनों समय के साथ बह जाते हैं और पहली बार इंटीमेट होते हैं। सुबह वहां से बर्डी अपने घर आ जाती है, लेकिन आज वो बहुत अपसेट है क्योंकि रात को जो कुछ हुआ उसका गिल्ट उसके दिल में है। इसके बाद वो अपने काम पर चली जाती है। शाम को जब वो घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम ने जस्टिन और उसके लिए खास डिनर इनवाइट किया है। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहती, पर तभी डोर बेल बजती है। बर्डी की डॉटर दरवाजा खोलती है, जस्टिन होता है। दरअसल बर्डी की डॉटर भी जस्टिन को बहुत पसंद करती है और अब जस्टिन अंदर आ जाता है। बर्डी की मॉम इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाती है। बर्डी जस्टिन से कहती है कि कल रात को जो कुछ हुआ वो एक भूल थी, तुम उसे भूल जाओ। जस्टिन कहता है कि हम हाई स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हें अब भी अपने एक्स हस्बैंड बिल का इंतजार है, लेकिन अब वो कभी नहीं आएगा। हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। दरअसल वो बर्डी से बचपन से प्यार करता है, पर तभी वहां पर बर्डी की डॉटर जो सब कुछ सुन रही थी वो आती है और कहती है कि मेरे डैड हमसे बहुत प्यार करते हैं, जल्दी वो मुझे और मेरी मॉम को लेने के लिए आएंगे। बर्डी की मॉम भी यहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद जस्टिन कहता है कि शायद अब मुझे जाना चाहिए। बर्डी की मॉम कहती है कि तुम्हें जस्टिन को मौका देना चाहिए था। और जब जस्टिन जा रहा होता है तभी बर्डी की डॉटर उसके ऊपर, उसकी गाड़ी के ऊपर पीछे से पत्थर फेंकती है। साथ ही वो अपनी मॉम बर्डी पर गुस्सा भी करती है और कहती है कि मैं तुमसे और डैड से प्यार नहीं करती। बर्डी बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए पास ही के एक बार में जाती है जहां उसे हर कोई जानता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उससे हमेशा से जेलस थे क्योंकि अपने टाइम में वो बहुत ही स्मार्ट गर्ल हुआ करती थी। यहाँ पर वो ड्रिंक करती है। एक लड़की जब उसका मजाक उड़ा रही होती है तो बर्डी को भी गुस्सा आ जाता है। वो सबके सामने बता देती है कि इस लड़की ने अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत सारी सर्जरीज करवाई है, जो कुछ तुम देख रहे हो वो सब कुछ नकली है। उस लड़की की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती है, इसीलिए वहां से निकल जाती है। बर्डी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसीलिए घर आकर वो बहुत वॉमिट करती है। साथ ही वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं अपने एक्स हस्बैंड को भूल नहीं पा रही। दरअसल वो बचपन से उससे प्यार किया करती थी, वो इन्हीं के टाउन में उसी का क्लासमेट था, पर अब ये दोनों अलग हो चुके हैं। बर्डी अपनी मॉम से कहती है कि मेरी डॉटर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, अब वो मुझे मॉम भी नहीं समझती। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका है, वो मुझसे नफरत करती है। और इसी दुख के साथ वो वहीं फ्लोर पर सो जाती है। अगले दिन वो अपनी डॉटर के स्कूल उसे लंच देने के लिए जाती है और जब उसकी डॉटर उसे देखती है तो उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है।
बर्डी पूरी तरह से टूट चुकी है। उसे अपनी जिंदगी में बहुत अकेलापन और बहुत ही कमजोर महसूस हो रहा होता है। इसीलिए वो अपने डैड के पास जाती है जो शायद उसे पहचानते भी नहीं है। वो अपने दिल की सारी बातें उन्हें बताती है जिसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जब वो घर वापस आती है तो बाहर से सुनती है कि उसकी मॉम उसकी डॉटर को एक कहानी सुना रही है जो असल में बर्डी की कहानी है, ताकि उसकी डॉटर के दिल में जो बर्डी के लिए नफरत है वो खत्म हो सके। उसे असलियत पता चल सके कि वो जानबूझकर उसके डैड के घर को छोड़कर नहीं आई, बल्कि उसके डैड की गलती थी। अब जब बर्डी की मॉम बाहर आती है तो बर्डी को एहसास होता है कि उसकी मॉम भी उसकी बहुत केयर करती है। इसके बाद उसकी मॉम अपने कमरे में चली जाती है और जब वो कॉफी पी रही होती है तभी उनके हाथ से कप प्लेट छूट जाता है। बर्डी इस आवाज को सुनकर उनके कमरे में आती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की मृत्यु हो गई, जिससे बर्डी को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी मॉम ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। बर्डी ने अपनी सिस्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया होता है, लेकिन उसकी सिस्टर कहती है कि वो बहुत बिजी है, इसीलिए वो आ नहीं सकती। अगले दिन फ्यूनरल के लिए चर्च में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जहां पर उसका एक्स हस्बैंड भी आता है। और जब बर्डी की डॉटर ये देखती है तो भागकर अपने डैड के पास चली जाती है। यहाँ पर जस्टिन भी आया होता है जो बर्डी को शोक प्रकट करता है। और इसके बाद जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर बर्डी का नेफ्यू होता है जो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे डाउट है कि उसकी आंट बर्डी उसे अडॉप्ट करेगी भी या नहीं। जस्टिन कहता है कि वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। वहीं बर्डी की डॉटर के दिल में एक बार फिर से उम्मीद जाग चुकी है कि उसके डैड उसे और उसकी मॉम बर्डी को घर ले जाने के लिए आए हैं। पर जब बर्डी की मॉम और उसके डैड आमने सामने आते हैं तो इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि बर्डी की डॉटर को बाहर भेज दिया जाता है, पर वो बाहर से सुन लेती है कि उसके डैड ने उसकी मॉम बर्डी से डिवोर्स मांगा है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाती है। वो अपने डैड के साथ रहना चाहती है, इसीलिए भागकर अपने रूम में जाकर अपना सामान लेकर वो अपने डैड की गाड़ी के पास आ जाती है। दरअसल वो उन्हीं के साथ रहना चाहती है क्योंकि उसके डैड हमेशा उसे कहा करते थे कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। पर आज उसका भ्रम टूट जाता है। उसके डैड उसे अपने साथ नहीं ले जाते। रात को जब वो अपने कमरे में होती है तो उसकी मॉम बर्डी उसके पास आती है और कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। उसकी डॉटर को भी समझ में आ जाता है कि उसके मॉम डैड के बीच में जो कुछ हुआ उसमें उसके डैड की गलती थी और अब उसे भी एहसास हो जाता है कि उसकी मॉम उससे बहुत प्यार करती है, उसकी बहुत केयर करती है। वहीं बर्डी अपने काम में एक बार फिर से बिजी हो जाती है और अब वो जस्टिन को भी एक मौका देना चाहती है। साथ ही उसने अपने नेफ्यू को अडॉप्ट कर लिया है। उसकी डॉटर ने भी जस्टिन को अडॉप्ट कर लिया, पर फिलहाल बर्डी का शादी करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि अभी अभी उसका डिवोर्स हुआ है। उसने अपनी मॉम को खोया है। उसके दिल में बहुत सारे गम है, पर वो जिंदगी के गमों का सामना करते हुए जिंदगी की होप्स के साथ जीना चाहती है। उसकी डॉटर भी अब उसके साथ है। उसने इस नए टाउन को, अपनी नई जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है।